सभी भैया बहनी का स्वागत है क्लास 10th में। एक्सरसाइज है 3.7। बच्चों ये सवाल ऐच्छिक है। ऐच्छिक का मतलब है करना है तो करो, नहीं तो मत करो। लेकिन बच्चों हम लोग करेंगे क्योंकि मतलब जितने सवाल करेंगे उतना हम लोग का जो है परफेक्शन हो जाएगा। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। तो आइए देखें कैसे ये स्टार्ट होता है बच्चों। तो ये इसमें काफ़ी सवाल हैं, तो हम लोग कुछ ही लिमिटेड वाले करें। तैयार हैं? दो मित्र अनी और बीजू की आयु 3 वर्ष का अंतर है। तो बच्चों जहां 3 है वहां हमें क्या करना है, अंडरलाइन करना है और देखना है कि उसके पहले कौन है, उसी का नाम नीचे लिखना है। ठीक है, ये अंडरलाइन हुआ। बच्चों अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दोगुनी है, तो दोगुनी है। और उसके बाद अगर और शब्द है तो हमें रुक जाना है, समीकरण बना के आगे बढ़ना है। बीजू की आयु, बच्चों और का मतलब यहाँ से अलग हो जाएगा। बीजू की आयु अपनी बहन की आयु की दोगुनी है, तो दोगुनी के आगे रोक देना है। पूर्ण विराम लगा है, तो पूर्ण विराम के बाद पढ़ना है कैथी आयु है। कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है, तो यहाँ एक पूर्ण विराम है, एक समीकरण ये हो जाएगा। अनी और बीजू की आयु ज्ञात करें। तो बच्चों सवाल में कहाँ से प्रवेश किया जाए, कहाँ से सेन मारा जाए, तो बोलते हैं कि एकदम नीचे, एकदम पीछे, यहीं से सवाल का जो है हल हो जाएगा। तो बेटा लोग क्या कहते हैं, अनी और बीजू। तो माना अनी की आयु हम लोग मान लेते हैं यक्स वर्ष। माना बीजू की आयु, पूरा लिखेंगे ऐसे, बीजू की आयु लिखेंगे वाई वर्ष। ये हो गया बेटा। अब चलें ऊपर से, क्या दिया है, दो मित्र अनी और बीजू की आयु 3 वर्ष का अंतर है, पूर्ण विराम। मतलब यहाँ एक समीकरण बनेगा और फिर आगे बढ़ेंगे। आइए देखें कैसे होता है बेटा। ये कौन है, अनी, तो यहाँ लिखेंगे अनी प्लस, मतलब दोनों का मिला के है, बीजू। कितना दिया बेटा, 3 वर्ष का अंतर है। तो अगर अंतर है तो इधर प्लस ना होकर के हम लोग क्या डालेंगे, माइनस। माइनस और कितना आ रहा है, 3 वर्ष। तो अनी का हम लोग ने यक्स माना है और बीजू का माना है 3। समीकरण 1 डाल करके छोड़ देंगे। चलो काम खत्म हुआ बेटा। अब आगे, अनी की पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दोगुनी है। तो बच्चों अनी के पिता धर्म, तो धर्म हम लोग लिखेंगे, धर्म की आयु क्या है, अनी की आयु का दोगुना, तो 2 गुना अनी, ऐसे लिख लिया है। तो धर्म का तो धर्म ही उतार लेंगे। और बच्चों 2 गुना इस अनी को जरा ध्यान से देखिए बेटा, क्या लिखा है, माना अनी क्या यक्स, ये ऐसे लिख करके छोड़ देंगे। सही है। इसको समीकरण 2 या कुछ ऐसे नहीं लिखेंगे, जहां धर्म दिखाई देगा वहां हम लोग क्या लिखेंगे, 2x। अब बच्चों लोग कहते हैं और का मतलब है अगले में जाइए, उससे कोई लेना देना नहीं है। बीजू की आयु, तो बीजू की आयु, बीजू की आयु क्या खासियत है, बीजू की आयु अपनी बहन कैती का 2 गुना है। कैती 2 गुना के आगे कैती है, तो हम लोग लिखेंगे 2 कैती। चले, तो बच्चों हमको मालूम है कि बीजू कहीं दिया है, हाँ बीजू दिया है y। बच्चों कैथी के बारे में नहीं कहा गया है, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, y बराबर 2 कैथी। 2 को उधर कर दें तो y बटा 2 बराबर कैथी। चले, ये क्लियर हुआ। अब देखेंगे बेटा, सारी चीजें तैयार हो गई हैं, पूर्ण विराम लगा है। अब वो लोग बोलते हैं कैथी और धर्म। बच्चों कैथी छोटी है, सही है, और धर्म जो है बड़े हैं, पिताजी हैं, इनका अंतर है 3 वर्ष। तो बच्चों अगर सवाल में ऐसे होता है कि पहले छोटा बाद में बड़ा, तो माइनस करने में दिक्कत हो जाएगी। तो हम लोग उल्टा लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, धर्म माइनस, माइनस कहाँ से आया, अंतर से। बच्चों लड़की कौन है, कैथी, और क्या लिखेंगे, कितना वर्ष का अंतर है, 30। अब खोजो धर्म कहाँ हमने लिखा है, तो धर्म के बारे में लिखा है 2x। तो 2x, कैथी भी कहीं दी होगी, क्या दिया है, y बटा 2, y बटा 2 बराबर दिया है 3। बच्चों ये जो नीचे 2 लटक रहा है, वास्तव में लघुत्तम विधि से हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं। तो 2 हम लोग कैसे करेंगे, 2 इसको भी दे देंगे 4x, इसके पास है 2 उसको भी दे देंगे, हो जाएगा 60। समीकरण 2।
अब चलें आगे बढ़ें। अब इसमें से बाकी की प्रक्रिया देखिए कैसे होता है। ये समीकरण बन गया, मैं ये सब हटा रहा हूँ। तो बच्चे लोग पहला समीकरण दिया है, कहाँ है पहला, ये दिया है x माइनस वाई बराबर 3। उसी के नीचे समीकरण 2 लिखेंगे, 4x माइनस वाई बराबर क्या लिखेंगे 60। समीकरण 1, समीकरण 2। तो बच्चे लोग हम लोग खोजेंगे क्या इसके अंदर कुछ बराबर है, तो बोलते हैं हाँ वाई वाई बराबर है। तो अगर बराबर है तो हमें इसमें ज़्यादा परेशान नहीं होना है, बस कि क्या करना है, इनको हटाना है। तो अगर वाई वाई को हटाना है तो इसको कहते हैं विलोपन। विलोपन का मतलब होता है गायब करना। तो बच्चों ये कैसे कटेगा, ये दोनों ही माइनस है, तो बोलते हैं कि इसका चिन्ह बदलो। तो कैसे, माइनस प्लस माइनस, सबका चिन्ह बदलेंगे, खूब बड़ा सा मेड़ बांधेंगे और आइए देखें कैसे होता है। तो ये माइनस वाई प्लस वाई गया, 4 में से बच्चों -4 में से 1 कम करो, -3x। बच्चों माइनस कहाँ से आया, बड़ी संख्या का चिन्ह। बच्चों 60 में से कम करो 57, 60 बड़ा है तो माइनस लगा देंगे। क्या दोनों तरफ माइनस है, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस माइनस को हटा देंगे। तो x बराबर 3 इसके नीचे जाएगा, 57 बटा ये हो जाएगा 3। तो 3 1 कम 3, तो 5 3 2 बचेगा, 3 9 27। तो आपका जो पहला व्यक्ति है वो है अनी। तो अनी की आयु हो जाएगी 19 वर्ष। तो आइए देखें कैसे लिखा जाता है बेटा। तो अनी की आयु है x, अनी की आयु आयु कितना है 19 वर्ष। चलो अगर अनी मिल गया तो उसका जो है बगल में बीजू भी मिल जाएगा। तो बीजू के लिए हमें क्या करना है, क्या करना बेटा, x बराबर 19 समीकरण डॉट डॉट डॉट, कौन सा समीकरण है, x माइनस वाई बराबर 3 में रखकर देखेंगे कि क्या आता है। तो आइए देखें 3 में कैसे रखा जाता है बेटा। तो 3 में कैसे रखा जाएगा, सॉरी समीकरण 2 में कैसे रखा जाएगा, x की जगह x माइनस वाई बराबर 3, x की जगह रखो 19 माइनस वाई बराबर 3। बच्चों ये 19 और 3 दोनों संख्या है, एक तरफ होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 19 पर हाथ रखेंगे, माइनस वाई बराबर 3। तो बच्चों जिस पे हाथ रखा है वो यहाँ से यानी प्लस है तो वहाँ जाएगा, तो ये हो जाएगा -19। तो -19, 19 में से 3 कम करो 16, माइनस माइनस काट दो। तो ये बच्चों ये आपका हुआ बीजू। तो बीजू की आयु कितना है 16। तो बीजू हमको लगता है 16। इसी प्रकार अगर अन्य का निकालना है, कैथी है, धर्म, तो इसे निकाल देंगे। सही बच्चों। तो इस सवाल को करते समय हमने क्या दिया, शब्दों का ध्यान दिया। अगर पूर्ण विराम है तो एक समीकरण, अगर और है तो दूसरा समीकरण, और सबको व्यवस्थित करके हमने किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। तो बच्चे लोग क्वेश्चन नंबर 3, 2 को हम लोग स्किप कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो ऐसे जल्दी भी हो जाएगा बेटा और नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो बच्चों अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 चाहिए तो कमेंट्स करेंगे तो उसको ही बता देंगे। एक रेलगाड़ी कुछ दूरी सामान चाल से करती है। बच्चों अगर पूर्ण विराम लगा है तो एक समीकरण खत्म। यदि का मतलब है अगले में जाइए। रेलगाड़ी 10 किलोमीटर अधिक तेज हो, कॉमा का मतलब है दूसरा, तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते हैं। तीसरा, और यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर धीमी चलती है, कॉमा चौथा, तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते हैं। चौथा, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो बच्चों हमें बताया गया है कि जहाँ दूरी होगा वहाँ चाल भी होगा, वहाँ समय भी होगा। ये तीनों एक दूसरे के लिए बेटा, कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते हैं। तो हम लोग पहले सूत्र की कल्पना करें, फिर देखें कैसे इसमें बैठाया जाता है। बच्चों एक और बात है, इसमें कहीं नियत शब्द है। नियत का मतलब होता है फिक्स होता है, फिक्स होता है, बदलता नहीं है। तो आइए देखें। तो सबसे पहले हमारा जो सूत्र होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, ये सूत्र होता है। तो हमेशा ऐसे सवालों में समय को बाहर निकालिए, समय को चाल की जगह, यानी समय बराबर दूरी बटा चाल, ऐसे हम लोग डाल देंगे और हम लोग खोजेंगे क्या ये है कि नहीं। बच्चों दूरी देखो आखिरी में कहा है कि रेलगाड़ी की दूरी ज्ञात करो, हमें पता ही नहीं है, तो रेलगाड़ी का दूरी का पता नहीं है तो क्या लिखेंगे, माना दूरी, सीधा लिखेंगे दूरी बराबर x केवल किलोमीटर। हो गया बच्चों, ठीक है, चलो हो गया। बच्चों अब हमें क्या खोजना है, चाल और समय।
तो बच्चों चाल तो दिया है लेकिन अधिक दिया है। अब अधिक माने कितना है नहीं पता है, तो हम लोग वो भी लिखेंगे, माना चाल बराबर y। और कैसे लिखेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा। ये घटता बढ़ता है, तो घटता बढ़ता चीज नीचे नहीं लिखा जाता है। सही है बेटा। चलो अब ये तो हुआ। अब प्रश्न उठता है कि कैसे इसको हम लोग समीकरण में डालेंगे। तो आइए ध्यान से देखेंगे। ये सूत्र क्या दिया है, दूरी बटा चाल। तो पहले देखो, एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से, मतलब एक जैसे चाल से तय करती है। तो बेटा चाल इधर है, दूरी इधर है, तो पहले हमको कैसे लिखना है, x बटा वाई, ऐसे लिख लेना है। आप बोलोगे सर ये क्या कर रहे हो, आगे नहीं, आगे जाना वर्जित है, आगे जाओ ही मत, पूर्ण विराम है, ऐसे लिखो, मतलब कुछ बदलाव नहीं हो रहा, गाड़ी आराम से चल रही है, मजा आ रहा है। बच्चों यदि रेलगाड़ी, हाँ अब फिर से लिखेंगे x बटा वाई, यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर अधिक तेज चलती, अधिक, अधिक का मतलब है इसमें क्या करना है, अधिक ऐसे किया जाता है, हाँ ये होगा ना, तो उसे नियत समय से, नियत, नियत बच्चों शब्द ये है। किसी ने बोला सर आप इसको क्यों बता रहे हो, नियत का मतलब है कोई बदलाव नहीं, जैसी दूरी है वैसे चाल है, कोई बदलाव नहीं। लेकिन बच्चों आपको जल्दी पहुंचना है, बढ़ाओ चाल को, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, 2 घंटे कम लगते हैं, तो माइनस थोड़ा ऐसे कर दें, ऐसे हुआ बेटा। तो ये पहला समीकरण हुआ, देखो कैसे ये नियत रहता है, पहले समीकरण से आ गया है। ये बच्चों मैंने दूसरा क्यों लिखा है, क्योंकि समीकरण 2 है, 2 ही चीज रहेगा, तीसरा समीकरण नहीं होगा। बच्चों ये 10 क्यों लिखा है, क्योंकि 10 किलोमीटर अधिक हो रहा है। ये मैंने -2 क्यों लिखा है, क्योंकि देखो कहते हैं नियत, नियत का मतलब अगला, आगे वाला होगा, है ना बच्चों। अब हम लोग व्यवस्थित करेंगे। हमको मालूम है कि 2 के नीचे 1 होता है, तिरछे गुणान करें, तो x y का 2 से -2y बटे y बराबर इधर का उतार लेंगे, x बटा y प्लस 10। आइए देखें बच्चों आगे कैसे है, थोड़ा सा इसे हटा दें। चलें, अब बच्चों अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, तिरछे गुणान करेंगे। तिरछे गुणान कैसे, x का y से, x का y से, और बेटा ये दोनों का आपस में, तो ऐसे गुणान करने में दिक्कत होगी, तो पहले इनको कोष्टक पहना दो, x माइनस 2y। बच्चों कोष्टक क्यों, 2 लोग हैं, अकेला तो जरूरत नहीं है, और y प्लस 10 ऐसे लिखेंगे, y प्लस 10। हाँ बच्चों अब आइए इन दोनों का आपस में गुणान कैसे किया जाता है आइए देखें। तो पहले वाले को हम लोग उतार लेंगे, बराबर लिखेंगे, जरा ध्यान से देखेंगे कैसे बता रहा हूँ। -2y पे हाथ रखिए, x का y से, x y, x का पीछे 10 से प्लस 10x बाहर आ गया। अब हाथ रखिए -2y का y से, तो -2y डबल है स्क्वायर, और बच्चों माइनस अगर है तो माइनस प्लस माइनस 2 दहा में 20y। बच्चों एक्स वाई काट दो क्योंकि दोनों और एक जैसा बेटा, तो इधर बचेगा 0, इधर बचेगा 10x माइनस 2y स्क्वायर माइनस 20y, समीकरण 1। ये आपका हुआ बेटा। तो कभी भी चाल समय दूरी अगर दिया है तो एक नियत रहेगा, एक में बदलाव होगा, है ना। अगर इसी में हम सब कर दें तो गड़बड़ा जाएगा। चलें अब दूसरा आगे बढ़ें, तो थोड़ा सा इसको हटा दें। चलें अब देखिए दूसरा कैसे होता है, हमें वैसे ही लिखना है, x बटा वाई, अगर एक है तो थोड़ी दूरी पर लिख लो x बटा वाई, दोनों में वैसे ही रहेगा। अब कहाँ से छूटा है, हाँ 2 घंटे कम, और का मतलब है फिर से लिखो, ये फिर से, यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर धीमी चलती है तो बच्चों इसमें कुछ छेड़खानी नहीं करना, ये तो फिक्स है, धीमी चलती माने इधर, चलो धीमी कर दो, तो उसे नियत समय, देखो हाँ ये नियत है, नियत का मतलब है कोई बदलाव नहीं, एक जैसा यथास्थिति, क्या करना है 3 घंटे अधिक लगते हैं, बन गया बेटा। तो जो भी बच्चों जो भी परेशानी होती है वो शुरू में ही होती है, तो जहां ये समीकरण बना ये बन गया, ऐसे आप लोग खोज खोज के कर लेंगे तो बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी। आइए बच्चों तिरछे करें, तो x का x है, नीचे एक होता है y का 3 से 3y, और बटे y का 1 से y, और उधर का क्या करेंगे x बटा y माइनस 10। चलिए बच्चों लोग अब प्रश्न का काम खत्म हुआ, और आगे देखें कैसे इसका जो है आगे का जो है कैसे गुणान भाग होता है, देखें आगे कैसे होता है, ताकि मैं यहाँ से हटा दूं सबको, इनका काम खत्म। बच्चों लोग इस समीकरण को कहीं उतार के छोड़ दें, तो मैं इधर लिख रहा हूँ 0
बराबर 10x माइनस 2y² माइनस 20y, समीकरण 1। बस काम खत्म। इसको भी हटा दें ताकि जगह खाली हो जाए और आराम से जो है जोड़ घटाना इसमें से आसानी से होगा। तो आइए देखें भैया बहनी लोग, अब बच्चों कैसे होगा y का x से x y हुआ बेटा। अब इन दोनों को आपस में करना है, तो ये डबल है, ये डबल है, तो पहले ऐसे उतार लो x प्लस 3y और उधर उतारेंगे y माइनस 10। बच्चों ये वाला आगे, ये वाला इसी के पीछे। चले गुणान भाग पे चले, तो बच्चों एक्स वाई तो एक्स वाई हो जाएगा। चले मैं इधर का उतार लूँ पहले, फिर इधर बताऊं। x प्लस 3y x माइनस 10। ठीक है बेटा, देखेंगे कैसे। इसको तो कुछ नहीं करना है, और बच्चों इसको 3y पे हाथ रखेंगे, तो x का इस x से तो हो जाएगा x², और फिर इस x का 10 से तो हो जाएगा माइनस 10x। 3y का y से करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 3yxy, और 3y का 10 से माइनस 30y। ये यहाँ x था तो इधर y होना चाहिए, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। xy है, x का y से ये हो जाएगा xy, x का 10 से तो 10x, 3y का 3y हो जाएगा, और 3y का 10 से करेंगे। ठीक है, चले तो xy गया 0 बराबर माइनस 10x प्लस 3y² माइनस 30y, समीकरण 2। तो बच्चों लोग अब इसी समीकरण के नीचे समीकरण 2 रख देंगे। कैसे रखेंगे? 0 माइनस 10x प्लस 3y² माइनस 30y, समीकरण 2। और खूब बड़ा सा मेड़ बांधेंगे और आइए देखें कैसे हल हो रहा है बेटा। बच्चे लोग जब ऐसे हम सवाल करते हैं तो इस सवाल में अगर हम ठीक से देखेंगे तो x भी है, y भी है, y भी है, तो x y साथ में नहीं रहना चाहिए, या तो x ही रहे या तो y ही रहे। तो जरा ध्यान से देखो, x x कट सकता है तो हटा दो इसको, 0 बचा है। बच्चों 3 में से 2 कम करेंगे, y², 3 में से 2 जाएगा 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस 50y। तो ऐसे लिखा जा सकता है y² माइनस 50y बराबर 0। 50 को उधर कर दो, y² बराबर 50y। इधर y डबल है, इधर 1 है, देखिए काट दो, तो y बराबर 50। ऐसे हुआ बेटा। और समीकरण 1 में रख देंगे तो x का मान आ जाएगा 600। बच्चों 50 है तो 50 हम लोग ने लिया था चाल का, तो चाल का होता है किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी कितना रहेगा? किलोमीटर। इस तरह से सवाल होगा। आइए अगले सवाल में बच्चों लोग क्वेश्चन 5 में हम लोग आएंगे और देखेंगे कैसे ये हल हो रहा है। बच्चों इस क्वेश्चन में ज्योमेट्री भी आ गया है, और बच्चों ये जो दिया है ABC ये बीजगणित में आ गया है, तो दोनों का मिश्रण एक साथ हुआ है। तो बच्चों अगर कभी भी कोई भी सवाल ज्यामिति के पक्षों में आ जाता है तो हमें पहले, हमारा पहला काम होगा, अगर त्रिभुज है तो एक त्रिभुज बना लीजिए, अगर एक चतुर्भुज है तो चतुर्भुज बना लीजिए, जो भी आप चित्र बना लेंगे, बिना चित्र का हल नहीं करना है। आइए तो देखें कैसे बन रहा है त्रिभुज आपका। ये है त्रिभुज, सही है बेटा। नाव गाँव देदा ABC, ये कोण, ये कोण, ये कोण। बच्चों त्रिभुज अगर है तो हमको मालूम है कि तीनों कोण को हमें क्या करना है? जोड़ना है। कोण A कोण B प्लस कोण C बराबर 180। ये कॉन्सेप्ट है, आधार है। त्रिभुज होगा तो 180 है, चतुर्भुज होगा तो 360 है, तो ये दो ही इस पे ये काम करता है। अब बच्चों A देखो दिया है तो कहीं उधर जॉइंट अकाउंट दिया है, अगर B है तो B इधर है, B उधर भी है, दो ठे B भी है। C है तो अकेला है। तो बच्चों कैसे इनको सबको बाहर निकालें? तो आइए ध्यान से दें बच्चों, ये C बराबर इसके है तो हम लोग लिख लेंगे कोण C बराबर 3 गुना B, यानी C इसके, और C बच्चों इसके लिए भी बराबर है, ये नहीं लेना है, इसलिए नहीं लेना कि 3 गुना है। तो हम लोग कैसे करेंगे? कोण C बराबर क्या दिया है? 2 गुना कोण A प्लस कोण B, कोष्टक बंद। 2 को इधर सरका दो, तो कोण C बटे 2 बराबर A प्लस B, और इसको हम लोग क्या करेंगे? बॉक्स में डालेंगे। बच्चों इसको क्यों नहीं लेंगे? इसलिए नहीं लेंगे कि B का 3 गुना करना है,
इधर भी कोण सी है ए बी का 2, तो 2 को इधर घुमा दो। अब चलें, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180। जरा ध्यान से देखो, ये कहीं है, हाँ ये कहता है कि अगर ये आपको दिखाई देगा तो आपको ये लिखना है। तो हम लोग ऐसे हाथ रखेंगे, कोण सी बटे 2 प्लस इसको उतार लेंगे और 180। ठीक है बेटा। अब आगे आइए, देखें क्या करना है। नीचे 2 है तो ये लोग के पास नहीं है, तो ये लोग के पास नहीं है, तो ये लोग नाराज हो जाएंगे, ये क्या इनको दिया हमको नहीं दिया, तो हम सबको देंगे। तो बच्चों सबको देने को लघुत्तम कहते हैं। चूंकि बोर्ड परीक्षा में समय का बच्चों अभाव रहता है, तो हमें समय भी बचाना है, हमारा सवाल भी सही होना चाहिए। तो कैसे करेंगे बेटा, इसके पास तो है, ठीक है इसको मत दे दो, 2 इसको दे दो, तो 2 ठे सी और 2 ये 2 इसको देंगे तो हो जाएगा 360। अब देखो बेटा, दोनों सीसी हो गई, दोनों सीसी हुआ, ये तो हमें चाहिए था। अगर इसमें कोई भी गड़बड़ हुआ, बी हुआ, ए हुआ, तो परेशान होंगे। तो 2 सी में एक ठे सी जोड़ दा, तो 3 कोण सी हुआ बेटा, और उधर लिखेंगे 360। ये सी के बगल में जो 3 रहता है उसे हटाना है, तो उसके नीचे भी 3 डालिए, इसके नीचे भी 3 डालिए, काटिए, कोण सी बराबर 3 एकम 3, यानी ये जो है 120 अंश का हो गया। सही है बच्चों। तो ऐसे चित्र में इसको प्रवेश करा देंगे। बच्चों अब हमें निकालना है बी और सी। तो बी कहीं है, तो देखो दिया है, कहाँ है, कहाँ लिखा है, हाँ कोण सी जो है बी का 3 गुना है, तो हम लोग पहले से उतार लेंगे, कोण सी बराबर 3 गुना बी, बस सी का मान डाल दीजिए, तो 120 बराबर 3 गुणित बी, इधर भी 3 से भाग, इधर भी 3, तो कोण बी होगा 40, तो इधर लिख लो 40। बच्चों ए के लिए परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये तीनों मिलकर 180 होंगे। तो कोण ए नंबर तीसरा, ये 60 होगा, ये बचेगा 20, बस इसी तरह करना है। तो बच्चों इस सवाल कराने के पीछे उद्देश्य था, ये बिल्कुल अलग है ना। तो ये इबारती प्रश्न तो ज्यामिति से लिया गया है। तो त्रिभुज हो तो त्रिभुज बना लीजिए, चतुर्भुज है तो चतुर्भुज बना ले। तो एक त्रिभुज हुआ, एक ऐसा क्यों ना चतुर्भुज का हो जाए। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो एक क्वेश्चन छोड़ के मैं करा रहा हूँ। अब बच्चों ये वाला भी बिल्कुल अलग सवाल है, इसको हम लोग आगे जाके मिलेंगे क्लास 10th में। बच्चों ये आपका वृत्त है ना, वृत्त है, और इसी के अंदर चतुर्भुज है, तो इसको कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो बच्चों इसकी खासियत क्या होती है, जरा ध्यान से देखें। ये जो आमने सामने है, आमने सामने कैसे लिखा जाएगा बेटा, कोण ए, उसी के सामने है कोण सी, कोण सी का मान होगा 180 हमेशा। बच्चों ए बी सी डी चारों मिलकर 360 होंगे, लेकिन आमने सामने क्या होगा बेटा 180। तो हम लोग लिखेंगे कोण ए का मान देखिए दिया है 4y प्लस 20, सी बिल्कुल सामने है -4x बराबर 180, 20 को इधर लाइए, तो 4y माइनस 4x 180 माइनस 20, तो 4y माइनस 4x बराबर कम कर दो 160। बच्चों चाहो तो और छोटा कर दो, जैसे 4 के पहाड़ा में 1, 4 1 4 चौका 16, ये हो जाएगा y माइनस एक्स बराबर 40, समीकरण 1। ऐसे ये हुआ समीकरण 1। अब हम लोग लेंगे बी और डी को, तो देखेंगे कैसे होता है बेटा। तो दूसरा नंबर पे होगा कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180। आइए कोण बी देखें, तो कोण बी है 3y माइनस 5, और डी का हमको लग रहा है कि माइनस शुरू होता है, तो माइनस 7x प्लस 5। बच्चों अगर ये माइनस है तो चिन्ह नहीं बदलना है, हम लोग क्या करते हैं जोड़ घटाना करते हैं, गुणान होगा तब चिन्ह बदलेगा। तो इधर हो जाएगा 5 बराबर 180, तो हमको लग रहा है -5 प्लस 5 गया घरे, तो 3y माइनस 7x बराबर 180, ये हो गया। इसका नाम देंगे समीकरण 2। बच्चों अब दोनों को एक जगह लेकर आएंगे और इसको जो है x का या y का मान निकालने का प्रयास करेंगे। तो देखो कैसे निकलता है। तो ये सारे चीज़ें हो गई है, तो इसको हटाना जरूरी है। तो आइए देखें कैसे समीकरण में लिख रहा हूँ और उसको व्यवस्थित कर रहा हूँ। तो पहला समीकरण जो दिया है y माइनस एक्स कितना है 40। बच्चों अगर ये उल्टा है या सीधा है उससे कोई फर्क नहीं है, लिखेंगे समीकरण 1 और उसी के नीचे लिखेंगे 3y माइनस 7x
बराबर है 180। समीकरण 2। बच्चों परेशानी हो रही है कि इधर y है, इधर 3 गुना है, दोनों एक जैसा रहना चाहिए। इधर 7 है, इधर है नहीं। तो बच्चों अगर ये 3 है तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले में जो है 3 का गुणान करेंगे। नीचे तो है, नीचे गुणान करने की जरूरत नहीं है। तो आइए देखें कैसे गुणान होता है और कैसे व्यवस्थित होता है। आइए देखें। तो बच्चे लोग ऊपर 3 से करना है, तो देखिए 3 का इधर से होगा 3y माइनस 3x, 3 चौका 12। इसी के नीचे दूसरा लिखो 3y माइनस 7x बराबर 180। ये दोनों बराबर हुए, यही हमारा उद्देश्य है। अब सबका जो है अगर चिन्ह बदल दे नीचे वाले का तभी ये कटेगा। माइनस प्लस माइनस मेड़ बना जाए, ये दोनों कटेगा। 7 में से 3 ये हो जाएगा 4x, और बच्चों प्लस रहेगा, ये माइनस है, इसका मतलब ये गड़बड़ है, तो माइनस कर दीजिए तो हो जाएगा माइनस 60। बच्चों x बराबर माइनस 60/4, तो 4 एक कम 4, 2 हाथ से 4 पचे 20, तो x का मान हो जाएगा माइनस 15। रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों कैसे y का निकालेंगे, तो समीकरण 1 में रखेंगे। कैसे रखेंगे बेटा, x बराबर माइनस 15, और समीकरण क्या है, y माइनस x बराबर 40। इसी x में रखिए माइनस, तो y माइनस इसका और इसका रखेंगे तो प्लस 15 बराबर 40। तो y बराबर 40 माइनस 15, तो y बराबर, थोड़ा मैं फटाफट कर रहा हूँ ताकि हो जाए, तो 10 में से 5 5, 3 में से 1 2, 25 हुआ बेटा। अब इस a का, b का, c का, d का सबका निकालने का प्रयास करें। तो चलिए थोड़ा देर हटा दें। आइए चले। तो बच्चे लोग सबसे पहले a का स्वागत करें। कोण a 4y प्लस 20, y का मान कितना है 25, 4 गुणते 25, 4 गुणते 25 प्लस 20, तो 25 चौका 100 प्लस 20, ये आ जाएगा 120। बच्चों पहला। दूसरा है कोण बी। तो आइए देखें कोण बी क्या है। कोण बी है इधर 3y माइनस 5, y की जगह डाल दें 25, तो 3 गुणते 25 माइनस 5, 25 तिहाई 75 माइनस 5, तो आ जाएगा आपका 70, ये हो जाएगा 70, ये 120। चले बच्चों अब देख लें कौन सा है, कोण सी। तो कोण सी माइनस 4x, माइनस 4 उतार लो, तो x का हमको लग रहा है माइनस 15 है, तो माइनस माइनस घर गया, 15 चौका 60, तो हो जाएगा 60। ठीक है बेटा। अब कौन बचा है, डी। कोण डी, डी में है माइनस 7x प्लस कितना है 5 है। बच्चों x की जगह डालेंगे माइनस 15 प्लस 5। तो आइए देखें, थोड़ा सा हटा दें इसे ताकि जगह हो जाए, ज़्यादा नीचे करेंगे तो दिखाई नहीं देगा। तो कोण डी 7 25 माइनस माइनस काट देंगे बेटा, 7 25 35, 35 3 10, 105, 35 7 105 प्लस 5, ये हो जाएगा 110। तो ये एक्सरसाइज बच्चों मैंने कहीं कहीं सवाल छोड़ दिए हैं, स्किप कर दिया है ताकि वीडियो छोटा हो जाए। बच्चों अगर आपको लग रहा है कि ये सवाल मुझे चाहिए तो आप कमेंट करिए। तो बच्चों इसी के साथ सबका धन्यवाद।